हाय गाइस। आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड प्लस ट्रेन्स। ठीक है, ट्रेन्स ही मैंने इसी के साथ मिला दिया है बिकॉज ट्रेन्स के कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही बेस पे जो है ट्रेन्स के क्वेश्चन है। पार्ट टू का मतलब मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको पार्ट 2 बोल लो, 1 बोल लो, 3 बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट्स लेट। मतलब 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, ठीक है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगली बारी उसने क्या करा, जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दी। फाइन, जो स्पीड है वो उसने 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज कर दी, बट अब भी वो 5 मिनट लेट है। चीज समझ में आई ना। 45 की स्पीड से है, 10 मिनट्स लेट है। 60 की स्पीड से है तो 5 मिनट लेट है। भी कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? ध्यान है ना आपको, जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। तो फटाफट निकाल दो भी आंसर। तो यहां पे डिफरेंस इन टाइम क्या आ जाएगा? भी यहां पे भी लेट था और यहां पे भी लेट है। लेट बाय 5 मिनट्स, लेट बाय 10 मिनट्स। तो यहां पे डिफरेंस ले लेंगे टाइम का, 10 माइनस 5, तो 5/60। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। तो ए की स्पीड क्या है? 45 है। ए की स्पीड 15 से बढ़ानी है 45 से, तो क्या आ जाएगा? 60। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 15। हाँ, 60 से 60 कट गया, 15 ये कट जाएगा 3 पे, 5 दिया, 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स टू द टाउन एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड राइड्स बैक एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो है ए टू बी ले लेते हैं। ठीक है, ए से बी गया 4 kmph की स्पीड से और बी से ए आया 5 kmph की स्पीड से। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल जो उसको टाइम लगा अप एंड डाउन करने में, वो 9 घंटे का टाइम लगा है। फाइन, ये उसने कहानी दी है कि गया वो 4 से है, आया वो 5 से है और 9 घंटे का उसने टाइम कंज्यूम करा है। तो एवरेज स्पीड निकाल के मल्टीप्लाई बाय टाइम कर सकते हैं। भी ये वाले क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। तो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाल दोगे? डिस्टेंस बराबर है ए टू बी और बी टू ए, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इज व्हाट? 9। नाउ दिस इज अ एवरेज स्पीड फॉर 9 आवर्स। तो इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल मेरे को क्या मिलेगा? ट्रेवलिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मेरे को ए से बी तक का नहीं मिलेगा, ए से बी और बी से ए, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है इस 9 घंटे के दौरान। तो 5 और 20, 20 दूनी 40, यानी कि 40 किलोमीटर वो चला है। तो चला कैसे कैसे था? ए से बी गया था, बी से ए आया था, तो 20 किलोमीटर ऐसे गया होगा, 20 किलोमीटर ऐसे गया होगा। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इनमें गलती मत कर देना, वो यहां पे ऑप्शन 40 भी दे सकता था 15 की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक कार है, ठीक है, वो 27 घंटे लेती है अपनी जर्नी खत्म करने में। ठीक है, पहला फर्स्ट हाफ एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 13 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। हाफ वर्ड यूज हुआ है, तो हाफ मतलब आधा। ठीक है, हाफ मतलब आधा। तो आधा डिस्टेंस उसने 14 से ट्रेवल करा है, आधा डिस्टेंस उसने 13 से ट्रेवल करा है। मैं अगेन यहां पे एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बिकॉज उसने हाफ बोला है, डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 27 मल्टीप्लाई कर दोगे 27 से, ये कट गया 27। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ये सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 364, 364 किलोमीटर। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करा था 2 से, आपको समझ में आ गया था क्यों। यहां पे डिवाइड नहीं करा है 2 से, आपको समझ में आ चुका है क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी। ए और बी 2 स्टेशन हैं, टोटल डिस्टेंस जो है वो 900 किलोमीटर का है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स बी। ये चीज नहीं आएगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स बी एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ट्रेन यहां से चली है, उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। फाइन, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी 20 मिनट्स अर्लियर देन द ट्रेन ए। ठीक है, देन द ट्रेन ए।
यानी कि ट्रेन ए जितने भी बजे चली थी उससे 20 मिनट पहले जो है ट्रेन बी जो है चली है 20 मिनट पहले। ठीक है, तो 20 मिनट पहले चली है, इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 20 मिनट में ये जो है 20 मिनट क्या होता है भाई? 20 मिनट होता है 1 घंटे का 1/3। तो यहां पे ये 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती थी, तो अब करेगी 40/3 इन 20 मिनट्स। तो यहां पे ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया 40/3। क्योंकि रिलेटिव स्पीड के लिए मेरे को जो है टाइम बराबर करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो है जब ट्रेन ए यहां से चलना शुरू हुई थी तो वो यहां पे थी, तो इस वाले डिस्टेंस में मैं रिलेटिव स्पीड लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया 900 माइनस 40/3। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कवर हुआ है एट अ स्पीड ऑफ 30 प्लस 40, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड शुड बी एडेड। तो यहां पे क्या आ जाएगा 70। ठीक है, 20 मिनट्स अर्लियर देन द ट्रेन एट ए। ठीक है, हाउ फार ए फ्रॉम ए विल द टू ट्रेन्स मीट। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस को मैंने टोटल स्पीड से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया, तो यहां पे क्या मिलना चाहिए आपको टाइम। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे टाइम क्या आ जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 2700 माइनस 40 2660। 2660 डिवाइडेड बाय 70 ये कट जाएगा। ठीक है, ओ यहां पे 210 आएगा, ये 3 भी रहेगा ना। 70 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 210। तो 0 से 0 कट गया, मतलब इतने टाइम आ गया 266 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम, मतलब इतने घंटे के बाद ए और बी जो है दोनों ट्रेन मिली हैं। ठीक है, इतने घंटे के बाद दोनों ट्रेन ए और बी मिली हैं। तो इतने घंटे जो है ए ट्रेन चली है एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल करा है। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है ए ने ट्रेवल करा है बी से मिलने के लिए। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे आसपास मिलेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना था। तो ये वाला डिस्टेंस इज बेसिकली, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इज बेसिकली डेट डिस्टेंस जितना ट्रेन ए ने ट्रेवल करा है। ठीक है, तो यहां पे 3 से 10 और 3 से 7, 7 से कट जाएगा ये 3, 56, 8। तो 380 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बच्ची समझ में है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 380 है। भाई उसने पूछा तो यही है ना, हाउ फार फ्रॉम ए विल द टू ट्रेन्स मीट। तो ए से उतनी ही दूरी पे दोनों ट्रेन मिली है जितनी दूर ए ट्रेन चली है बी से मिलने के लिए। भाई चीज तो वही है ना। ठीक है, तो यहां पे ये वाला निकल आया था टाइम, यहां से 266 डिवाइडेड बाय 21। नाउ दिस इज द टाइम कि इतने घंटे जो है ट्रेन ए चली है बी से मिलने के लिए। किस स्पीड से चली है 30 की स्पीड से चली है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A starts from Allahabad to Kanpur and walks at a rate of 12 kilometer an hour. ठीक है, B starts from this is Allahabad and this is Kanpur. ठीक है, B starts from the Kanpur 2 hours later, यानी कि यहां से वो स्पीड से चला है 12 kmph। ठीक है, B starts from Kanpur 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटे के बाद जो है, ठीक है, 2 घंटे के बाद कानपुर से बी चलता है। इलाहाबाद से ए चल रहा है और कानपुर से बी चल रहा है। ठीक है, कानपुर से बी चल रहा है और बी की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 8 kmph। और ये जो है 2 घंटे के बाद चलता है, मतलब 2 घंटे ए जो है वो फ्री चला है, यानी कि 24 किलोमीटर तक कोई भी उसके सामने नहीं था। तो 24 किलोमीटर का जो रिलेटिव स्पीड में अगर आप लगाओगे तो उसमें 24 किलोमीटर नहीं आएगा। फाइन। इसके बाद देखते हैं, इफ दे मीट इन 9 hours आफ्टर बी स्टार्टेड। बी ने जब स्टार्ट करा उसके 9 घंटे के बाद मिले हैं, तो यहां पे 12 किलोमीटर की स्पीड है और यहां पे 8 किलोमीटर की स्पीड है। 12 प्लस 8 क्या हो गया 20। 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 180, यानी कि 180 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस आ गया। बेची समझ में आई ना। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। 180 किलोमीटर ये है, 24 ये है, तो आंसर क्या हो गया 204 किलोमीटर इज द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं था, अभी ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, इजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट उनकी स्टेटमेंट्स लेंथी होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख के
नहीं घबराना है कि स्टेटमेंट बहुत लंबी है तो क्वेश्चन हार्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इजी रहेगा, उसको जस्ट आपको उसको जो ब्लॉक्स है ना क्वेश्चन के, उनको जोड़ के एक पूरी ट्रैक तैयार करनी है, ठीक है। एक पूरा जो है इजी सा क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man covers a distance, ठीक है, a man covers a distance between his house and office on a scooter, having an average speed of 60 km per hour. He is late by 20 minutes. However, with a speed of 80 km per hour, he reaches his office 10 minutes earlier. ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन करा था उसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस इन टाइम क्या मिलेगा अभी यहाँ पे लेट बाय 20 मिनट्स था, यहां पे अर्लियर है, यानी कि जल्दी पहुंच गया है 10 मिनट, तो 20 प्लस 10 करना पड़ेगा। यहां पे क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60। एक स्पीड क्या है 60, दूसरी स्पीड क्या है 80, डिवाइड किससे कर दोगे 20 से, तो ये चला गया 20 पे, ये चला गया 3 पे, ठीक है, ये चला जाएगा 4 पे, 4 दिया नहीं, क्या गड़बड़ की है, 30 डिवाइडेड बाय 60, एक स्पीड 60 है, एक स्पीड 80 है, ये आ गया 20, इसको इससे काट दो, ठीक है, ये चला जाएगा 4 पे, यानी कि 30 चौक 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर, 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 6 मिनट्स, ठीक है। हर एक किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर के बाद जो है वो 6 मिनट का ब्रेक लेता है, ठीक है, 6 मिनट का ब्रेक लेता है। तो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। तो यहां पे उसने बोला कि कितना टाइम लगेगा 18 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट में माइनस कर देता हूं यहां से कि ये वाली स्टेटमेंट यहां पे है ही नहीं, तो कितना उसे टाइम लगता भी, 18 को आप 6 से डिवाइड कर देते 3 घंटे फ्लैट, ठीक है, 3 घंटे लगते। तो ये एक्स्ट्रा टाइम आप अलग से कैलकुलेट कर लो भाई, ये तो फ्लैट टाइम है जो उसने ट्रेवल करता है, मतलब ट्रेवल जो करा है वो तो 3 घंटे करा है। अब जो है रेस्ट का टाइम निकाल लेते हैं, कितने मिनट उसने रेस्ट करा है भाई, कितने जो 18 किलोमीटर की बात चल रही है ना, आप 18 किलोमीटर कवर करने के बाद वाला जो रेस्ट है उसको तो आप काउंट नहीं करोगे, चीज समझ में है ना। तो कितनी बार वो रेस्ट करेगा, 17 टाइम्स वो वही रेस्ट करेगा, पहले किलोमीटर के बाद, फिर दूसरे किलोमीटर के बाद, फिर तीसरे किलोमीटर के बाद, इसी तरीके से 17th किलोमीटर के बाद, 18th किलोमीटर के बाद जो रेस्ट करेगा वो आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पे 17 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा 102, यानी कि 102 मिनट्स उसने रेस्ट करा है। तो 102 को आवर्स में बदल लो, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा 42 मिनट, ठीक है। 3 घंटे यहां पे लग रहे थे, 1 आवर 42 मिनट्स उसने रेस्ट करा है, प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 4 आवर 42 मिनट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइन गाइस, तो थिंग इज क्लियर। 4 आवर 42 मिनट्स जो है उसने टोटल टाइम लिया है 18 किलोमीटर कवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। On a tour, a man travels at a rate of 64 km an hour for the first 160 km, then travel the next 160 km at a rate of 80 km per hour. यानी कि पहले 160 किलोमीटर उसने 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है, अगले 160 किलोमीटर उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है। तो उसने आपसे पूछा द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर, ठीक है। तो सिंपल सा है भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको एवरेज स्पीड लगानी है। उसने क्या पूछा है, 160 किलोमीटर उसने 64 की स्पीड से, अगला 160 किलोमीटर उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 80 किलोमीटर के एमपीएच। तो उसने ये जो पूरा 320 किलोमीटर के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है, 2 मल्टीप्लाई 64, फॉर्मूला में डायरेक्ट लगा सकता हूं, ठीक है, इसको प्लस कर देना, प्लस क्या आएगा 144, ठीक है, ये चला गया 72 पे 8 10 और 8 9, तो ये आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से जा क्या होता है 63, ठीक है। तो 640 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो जाएगा 71.11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A train leaves Calcutta. Now this is Calcutta at 7:30 AM. एक ट्रेन चली है 7:30 पे एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन चली है नून यानी कि 12 बजे एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर. फाइन. व्हेन एंड वेयर विल द सेकंड ट्रेन ओवरटेक द फर्स्ट. तो उसने पूछा ये जो दूसरी ट्रेन है ये पहली ट्रेन को कब और कितने बजे, ठीक है, कब और कितने बजे ओवरटेक कर देगी. तो यहां पे भी टोटल जो इनके बीच में डिफरेंस है वो है 4.5 आवर्स का, यानी कि 4.5 घंटे ये वाली ट्रेन जो है पहले चलती है, तो 4.5 घंटे की हिसाब से ये जो है लीड ले लेगी इन टर्म्स ऑफ द किलोमीटर्स. भाई हर एक घंटे में ये 40 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी ना, ठीक है. तो 4.5 घंटे में कितने किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी, ये आ जाएगा 180 किलोमीटर. लेट सपोज वो यहां पर है, दिस इज 180 किलोमीटर. तो ट्रेन ए यहां पर थी, अब ट्रेन बी जो है चलना स्टार्ट होगी, अब बजे हैं 12, ठीक है. तो ट्रेन ए की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड क्या है 64 किलोमीटर पर आवर. तो बेसिकली रिलेटिव स्पीड आपको लगानी है, जो रिलेटिव स्पीड लगेगी वो 180 किलोमीटर पे लगेगी, ठीक है. तो 64 में से मैं 40 माइनस करूंगा, बिकॉज दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो 64 में से 40 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 24. तो 180 को 24 से डिवाइड करो, 12 नहीं 12 से नहीं 6 से ही काट दो, यानी कि यहां पे 6 और यहां पे 4, ठीक है. ये क्या आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 आवर्स के बाद, ठीक है, 7.5 आवर्स के बाद 12 बजे के, ठीक है, 12 बजे के बाद 7.5 आवर्स और लगे हैं ट्रेन ए को ओवरटेक करने में ट्रेन बी को, ठीक है. तो 12 बजे प्लस 7.5 यानी कि ए का मतलब 7:30 तो मिल चुका है कि 7:30 बजे दूसरी ट्रेन जो है पहली वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी. अब उसने क्या पूछा किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर्स और बताने हैं, यानी कि 7.5 घंटे चली है 64 की स्पीड से. 7.5 घंटे चली है 64 की स्पीड से, तो 64 मल्टीप्लाई 7.5 करोगे क्या आ जाएगा 480 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, नॉट सी, ठीक है. ये चीज समझ में आई ना, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है. थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना था ऑफ द रिलेटिव स्पीड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two men A and B start from P walking at 4 kilometer and 5 kilometer an hour respectively. How many kilometer will they apart at the end of 4 hours? तो उसने पूछा कि कितने मतलब कितने किलोमीटर वो दूर होंगे एक दूसरे से 4 घंटे के बाद. एक ही पॉइंट से दो बंदे चलते हैं, एक की स्पीड क्या है 4 kmph और दूसरे की स्पीड क्या है 5 kmph. फाइन. तो यहां से इसने पूछा कि दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट हुए, तो 4 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होगी. 1 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी होगी, तो इंटू में 4 कर दो, आंसर वुड बी 4 किलोमीटर. तो ये जो है रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन आपने पढ़े और पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को ये किस तरीके से सॉल्व करना है. मतलब यहां पे वो मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस है. अगर यहां पे आपने 20 सेकंड लगा दिए, इस क्वेश्चन में 20 सेकंड लगा दिए, तो आप लॉस में हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 सेकंड का था ही नहीं. ये क्वेश्चन जो है 3 सेकंड का क्वेश्चन था. तो अगर यहां पे आपने 20 सेकंड लगा दिए तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि मैंने बच्चे को बीट कर दिया, ठीक है. तो ये है मतलब जो इनका जो ऐसे क्वेश्चंस का जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, उनका जो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है कि किसी तरीके से 20-30 सेकंड स्टूडेंट के बर्बाद हो जाए, ठीक है. बट आपको उस जाल में नहीं फंसना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन. कैरियज यानी कि ट्रेन, ठीक है. ट्रेन जो है जैसे आदमी चल रहा है और ट्रेन उसके पीछे से आती है, ठीक है. आदमी की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो इसने थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के, ठीक है, थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि आदमी ने ट्रेन को 8 मिनट तक देखा. ये चीज समझना, आदमी ने ट्रेन को 8 मिनट तक देखा, ठीक है. 8 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पे एक और लाइन पढ़ो कि फॉग था, ठीक है. फॉग का मतलब क्या हो गया
कि कोई अगर चीज मेरे बहुत ज्यादा पास से जा रही है तभी मैं उसको देख पाऊंगा, अगर वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और बहुत ज्यादा फॉग है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉग है, मेरे साइड से कोई ट्रेन गई है, तो जितनी देर तक मेरे साइड से ट्रेन जाएगी तभी मैं उसको देख पाऊंगा, ठीक है। अगर वो ट्रेन मेरे को पास कर जाएगी तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। फाइन भाई, ये इसका मतलब हुआ। मतलब कई सारे वर्ड्स हैं इसमें, कई सारा, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन इज सो इजी, आप लोग इसको 100% कर सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि जो आदमी है उसने 8 मिनट तक ट्रेन को देखा, ठीक है, यानी कि 8 मिनट में ट्रेन ने आदमी को क्रॉस करा। ये चीज समझ में आई ना? तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। यानी कि आदमी ने ट्रेन को 8 मिनट तक देखने का मतलब क्या हो गया कि ट्रेन ने आदमी को 8 मिनट में क्रॉस करा, दैट्स ऑल, ठीक है। एक और लाइन उसने कही है, एंड इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसको 200 मीटर तक देख पाया, ठीक है, वो उसको 200 मीटर तक देख पाया। तो ट्रेन की लेंथ क्या है, 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर तक देखा, 200 मीटर देखा और 8 मिनट तक देखा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कैरियज। तो यहां पे ट्रेन की लेंथ आपको क्या मिल गई है, 200 मीटर, ठीक है। और क्रॉसिंग टाइम क्या मिल गया है आपको, 8 मिनट। तो 200 मीटर डिवाइडेड किससे करोगे, डिवाइड किससे करोगे, दो बंदे की बात चल रही है, ट्रेन और एक है मैन, ठीक है, दो लोगों की बात चल रही है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस। भाई ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी उसको क्रॉस कर पाएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x-6 मल्टीप्लाई वॉट 5/8 इज इक्वल टू 8 मिनट्स। तो 8 मिनट को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इन सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर सेकंड की स्पीड है, तो यहाँ पे जो है सेकंड चाहिएगा, 6×8=48, 480 सेकेंड्स, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। तो ये कट गया 40 पे, ठीक है, 40 पे ये कट जाएगा 12 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 18 इज इक्वल टू 12x x-6। इसको भी कर सकते हैं, 6 तिया और 6 दूनी, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 2x - 12। तो ये आ गया 15 2x, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 7.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज की है बट आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा है। तो ऐसे मतलब सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे कई सारी लैंग्वेज में अलग अलग भाषाएं यूज करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो डोंट थिंक कि ये वाला क्वेश्चन सर ने कराया नहीं या ऐसा क्वेश्चन सर ने कराया नहीं। भाई कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट आप यू जस्ट नीड टू लर्न कॉन्सेप्ट। ऐसे तो 1000 क्वेश्चन बना दूंगा मैं, आप समझो अरे इस चीज को, ऐसे तो 1000 2000 10,000 50,000 क्वेश्चन बन जाएंगे। कहां तक करते रहोगे सॉल्व। एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लैंग्वेज पे आपको खुद से काम करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज किस तरीके से उसने चेंज की है, किस तरीके से कोई मतलब तोड़ मरोड़ के उसने लैंग्वेज दे दी है, देगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सिंपल एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लैंग्वेज विल बी डिफिकल्ट ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन टेक्स 8 hours 32 minutes in walking to a certain place and riding back। मतलब लेट्स सपोज ए से बी तक है, ए से जाने में, ए से जब जाता है बी की तरफ तो वॉक करके जाता है, बी से जब ए की तरफ वापसी आता है तो राइड करके आता है, ठीक है। ये चीज है, टोटल उसको घंटे लगते हैं 8 घंटे 32 मिनट, 8 hours 32 minutes, ठीक है। ये एक चीज दी है। वो 2 घंटे बचा लेता है, ठीक है, 2 घंटे 14 मिनट बचा लेता है। 2 hours 40 minutes ही कैन सेव बाय राइडिंग बोथ द वेज, ठीक है, बाय राइडिंग बोथ द वेज। 2 घंटे 14 मिनट वो बचा लेता है अगर दोनों तरफ वो राइड करके जाता है, मतलब जाता भी राइड करके है और आता भी राइड करके है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग वुड ही टेक, ठीक है, टू वॉक बोथ द वेज। तो यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी समझाया था, ठीक है, इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया था। तो इसका शॉर्टकट आपको ध्यान होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितने घंटे लगेंगे अगर वो दोनों तरफ वॉक करके जाएगा। तो ऑब्वियसली वॉक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 8 घंटे 32 मिनट वॉक प्लस राइड था। 2 घंटे 14 मिनट वो सेव कर सकता है अगर वो दोनों तरफ जो है राइड करके जाता है। तो यहां पे वॉक कराना है दोनों तरफ, तो इसमें प्लस कर दोगे 2 घंटे 14 मिनट। ये 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, या तो वो दोनों तरफ वॉक करके जाएगा या फिर दोनों तरफ जो है राइड करके जाएगा,
ठीक है, ये एक चीज समझ जाना। अगर उसने यहां पे दिया होता, ठीक है, बाय वॉकिंग बोथ द वेज, तो यहां पे वो क्वेश्चन पूछा राइट बोथ द वेज। अगर यहां पे वो क्वेश्चन देता, ठीक है, अगर वो यहां पे उसने दिया है कि राइट बोथ द वेज, तो यहां पे क्वेश्चन देगा वॉक बोथ द वेज। तो ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी। और यहां पे हमेशा आएगा वॉक एंड राइट, ठीक है, एक तरफ वॉक देगा, एक तरफ राइट देगा। तो यहां पे जो भी टाइम है, अगर यहां पे उसने जो है राइट बोथ द वेज पूछा है, तो भी टाइम कम लगना है। वॉक बोथ द वेज पूछा है तो टाइम ज्यादा लगना है। ये एक सिंपल सा लॉजिक आपको अपने दिमाग में बिठाना है। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? 10 घंटे 46 मिनट। 10 घंटे 46 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, यानी कि उसे अगर 10 बजे चलना था तो वो 9:30 बजे निकल गई। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ड्राइवर ने क्या करा, स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, स्पीड कम कर दी 30 किलोमीटर पर आवर से। मतलब पहले अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता था, तो अब जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना है, बिकॉज उसको आगे नेक्स्ट स्टेशन पे ऑन 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 टाइम पहुंचना है, बिहाइंड द टाइम नहीं पहुंचना है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, एक बार ये शुरू से पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन थी, वो स्टेशन से 30 मिनट पहले निकल गई। इस वजह से ड्राइवर ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड कम कर दी। अगला स्टेशन जो कि 180 किलोमीटर दूर है, द ट्रेन रीच ऑन टाइम। अगले स्टेशन पे जो कि 180 किलोमीटर दूर है, वहां पे ट्रेन टाइम पे पहुंचती है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड आपको निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, तो यहां पे 180 किलोमीटर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भी, इसमें कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस क्या मिल गया आपको? 180। डिस्टेंस जो मिल गया आपको 180 मिल गया। डिफरेंस इन स्पीड क्या है? सॉरी, डिफरेंस इन टाइम क्या है? पहले वो अगर टी टाइम लेता था, ठीक है, ट्रेन, तो अब उसने T-30 टाइम लिया अभी, बिकॉज 30 मिनट पहले निकल गई थी। ठीक है, चीज समझ में आई ना? तो यहां पे डिफरेंस इन टाइम क्या आ गया? 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई। एक स्पीड क्या है? नहीं पता है। दूसरी स्पीड क्या है? जो नहीं पता थी उससे 30 कम कर दो। चीज समझ में आई ना? यहां पे अगर ए स्पीड मानी थी, तो यहां पे क्या बन जाएगी? A-30। डिवाइड किससे कर दोगे? ये डिवाइड आपको करना पड़ेगा डिफरेंस इन स्पीड। तो डिफरेंस इन स्पीड क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। यहां पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यू जस्ट नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 30 दूनी क्या आ गया? 60। 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, तो 180 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू A² माइनस 30A। ठीक है, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स बनेंगे 90 इंटू में 120। 180 में से अगर दो जो है बाहर निकाल लोगे, यहां क्या बच जाएगा? 90। और 60 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 120। 120 और 90 में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 120 और 90 में ही इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहां आ गया 90A माइनस 120A प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब A अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या मिल गया? A+90। ठीक है, माइनस A अगर कॉमन लेता हूं, यहां पे माइनस आएगा। सॉरी, माइनस A कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? A+90। स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, तो A 120 कॉमन लेंगे ना। अरे तुम लोग भी वे ध्यान नहीं रखते हो इस चीज का। यहाँ पे 120 कॉमन आएगा ना, तो A-120 आ गया और यहाँ पे A+90 आ गया। स्पीड कैन नॉट बी इन द नेगेटिव, तो A-120 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। तो उसकी स्पीड क्या थी? 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला फॉर्मूला तो भाई संजीवनी है आपके लिए। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये वाला फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कई तरीके के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखते हैं। A person traveled for 4 hours at a speed of 30 km per hour and for 6 hours at a speed of 40 km per hour. At the end of it, he finds that he covered 75% of the total distance. मतलब इस तरीके से 30 की स्पीड पे वो 4 घंटे चला तो 120 किलोमीटर कवर कर लेगा। 40 की स्पीड पे वो 6 घंटे चला तो टोटल 240 किलोमीटर कवर कर लेगा। फाइन, ये चीज उसने दी है ना। अब इस तरीके से उसने 75% कवर कर लिया, तो 75% क्या हो गया भाई? 75% का मतलब क्या हो गया? 2/3 नहीं, 3/4। ठीक है, तो ये जो चीज है,
360 जो है वो 75% है किसी अमाउंट का, किसी नंबर का, किसी नंबर का 75% 360 है, तो टोटल क्या बन जाएगा कि टोटल बन जाएगा भी 480। 480 बनेगा नहीं बनेगा? 480 का 25% क्या होता है, या 480 का 1/4 क्या होता है? 120। 120 माइनस करोगे क्या आ गया? 360। ये माइंड में चला लो भाई, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अब ये पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि 75% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब क्या हुआ। अरे भैया ये 360 जो है 75% है ना, तो 75% को 25%, 25%, 25%, 25% में 100% को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। 25, 25, 25 यानी कि 3 हिस्से तो यहां आ गए। तीन हिस्से 75% में आ गए ना, तो 360/3 क्या होता है? 120। तो 25% एक हिस्सा के जो 4 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा कितने का है? 120 का। 120 प्लस कर दोगे क्या आ गया? 420। तो देर आर मेनी वेज टू सॉल्व, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन तो कई तरीकों से सॉल्व करे जा सकते हैं। ये चीज दिमाग में ही होनी चाहिए। यहाँ पे पेन का यूज कर लिया तो भैया सब आपका जो मेरा पढ़ाया है वो सब बेकार है। ये चीज तो दिमाग में निकाल लो। 25, 25, 25, 25, ठीक है। 25, 25, 25, 75 हो गया। 75 में 3 25 आ गए। 3 से इसको डिवाइड करोगे 120 आ गया। मतलब एक 25 120 है। एक और 25 चाहिएगा 100% बनाने के लिए। 120 प्लस कर दोगे 480 आ गया। At what average speed should it travel to cover the remaining distance in 3 hours? जो बचा हुआ डिस्टेंस है, अगर वो उसको 3 घंटे में कवर करना है तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं भी, ये तो क्वेश्चंस ही नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट आपको दिया, उसको सॉल्व करना है। इसमें तो माइंड लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। टाइम बचाना है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो माइंड में सॉल्व करने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट ऑफ पार्ट 2, ठीक है। अ पर्सन ट्रेवल 50 किलोमीटर बाय स्टीमर, ठीक है। 50 किलोमीटर वो स्टीमर से ट्रेवल करता है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करता है और 60 किलोमीटर वो हॉर्स से ट्रेवल करता है। भाई ऐसा कौन सा रास्ता है, ठीक है, जहां पे नाव से भी जाना पड़े, जहां पे फिर उसके बाद ट्रेन से भी जाना पड़े और जहां पे फिर उसके बाद घोड़े से भी जाना पड़े, ठीक है। ओके, इट टुक 15 आवर्स, ठीक है। ये पूरी जर्नी जो एपिक जर्नी है, इसमें 15 घंटे लगे हैं अभी कवर करने में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इफ द रेट ऑफ ट्रेन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हॉर्स एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ स्टीमर, तो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 4 दिया, एलसीएम ले लो। ट्रेन का मैं मान लेता हूं क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से हॉर्स का निकाल सकते हैं। हॉर्स का क्या आ जाएगा? अभी हॉर्स का जो है 4 गुना है, मतलब हॉर्स का 4 गुना ट्रेन का है, तो हॉर्स 3 किलोमीटर पर आ रहा है। इसी तरीके से स्टीमर का निकाल लो। स्टीमर का जो है 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना है स्टीमर का, 3 गुना ट्रेन का है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान रखना भी, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड आपको 12x माननी पड़ेगी, यहाँ पे हॉर्स की स्पीड आपको 3x माननी पड़ेगी, यहाँ पे 4x माननी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिलेशन, नॉट एग्जैक्ट स्पीड। एग्जैक्ट स्पीड भाई यहां पे भी तो जस्टिफाई कराना पड़ेगा ना आपको, कि 50 किलोमीटर अगर वो स्टीमर से ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर अगर वो घोड़े से ट्रेवल करेगा, तो उसको 15 घंटे लगेंगे। अभी तो आप जस्टिफाई इस वाली स्टेटमेंट को कर ही नहीं सकते हो, तो यू जस्ट कैन नॉट टेक दिस एग्जैक्ट वैल्यूज। तो यहां पे 12x, 3x एंड 4x। अब मेरे को ये x की वैल्यू निकालनी है, सारा खेल इसका रहेगा। 50 डिवाइडेड बाय 4x स्टीमर, 60 डिवाइडेड बाय 12x ट्रेन एंड 60 डिवाइडेड बाय 3x हॉर्स। तो यहां पे टोटल जो घंटे लगे हैं वो लगे हैं 15 घंटे, ठीक है। तो ये 20, ये 5, ये 7 पॉइंट नहीं, क्या आएगा 12.5, ठीक है। 1/x में कॉमन ले लेता हूं, इनको प्लस करो भी, 37.5 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15x इज इक्वल टू 37.5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5। क्या पूछा है उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ स्टीमर। स्टीमर का रेट निकालना है 4x। 4x हमने माना था, 4 मल्टीप्लाइड 2.5 करोगे क्या आ जाएगा? 10 kmph। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है क्या किया है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन में वो ये था कि ये आपको समझाना, यू कैन नॉट टेक दीज एग्जैक्ट वैल्यूज।